ओम शांति। सितंबर 2023 की अव्यक्त इशारे। टाइटल है समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। फर्स्ट पॉइंट, बाप दादा की एक ही आशा है कि अब कारण खत्म हो, निवारण ही दिखाई दे, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। इसलिए किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। अब पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की भाषा परिवर्तन कर समाधान स्वरूप बनो। तो क्या क्या चेंज करना है? पुरानी भाषा माना कंप्लेंट की भाषा, पुरानी चाल माना एक दूसरे को देखते हुए जो अपना कार्य, अपना जो भी बोल है वो बदल लेते हैं, अपनी चाल है बदल लेते हैं। अलबेलेपन, कड़वेपन, ये सारी चीज़ें बदलना है, परिवर्तन करना है, क्योंकि यही हमारे जीवन में समस्या को लेकर आती है। सेकंड पॉइंट, जितना अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा। फिर किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या खेल के समान अनुभव होगी। कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो कैसे भी समस्या में स्थिति एक रस रहेगी, हलचल नहीं होगी। तो बार बार खुद को ये चीज़ बतानी है, ये संकल्प देना है कि जो कुछ हो रहा है, जो भी मेरे जीवन में चल रहा है वो क्या है? ड्रामा के खेल है। तो खेल में मैं आत्मा जीत जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ कौन है? स्वयं भगवान है। थर्ड पॉइंट, जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चों को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है, जिससे वह किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माँ, बेहद की माँ बन हर एक को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो वे अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करें। तो जैसे माँ बच्चों की पालना करते समय याद रखते हैं ना कि बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, हेल्दी बने, स्वस्थ रहे, अपनी प्रॉब्लम खुद समाधान कर पाए। तो वैसे बाबा भी कहते हैं अपने अंदर इतनी शक्ति धारण करो, माँ बनकर उतना रहम भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, और वो अपने अंदर की जो शक्ति है, जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, वो औरों के अंदर देते चलो, दान करते चलो, सहयोग देते चलो। तो क्या होगा? दूसरी आत्माएं भी शक्ति संपन्न, हेल्दी, वेल्दी हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, जैसा समय, जैसी समस्याएं हो, जैसे व्यक्ति हो, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहो। परिस्थिति प्रमाण अपने नाम का, संस्कारों का, स्थूल साधनों का अगर त्याग भी करना पड़े तो त्याग करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लो। सदा अपनी डबल लाइट स्थिति में रहो तो हर समस्या को सहज पार कर लेंगे। तो डबल लाइट स्थिति में रहने के लिए हमें हर बोझ को बाबा को सौंपते जाना है। जिम्मेदारी होते हुए भी जिम्मेदारी का बोझ अपने अंदर ना रहे। सारा मैंपन, मेरापन जो भी है बाबा को सौंपते जाए, और मैं आत्मा लाइट और मेरी स्थिति भी लाइट बनती जाएगी। फिर कोई भी समस्या हम सहज ही पार कर लेंगे। फिफ्थ पॉइंट, यह युग उड़ती कला का युग है। ब्राह्मणों का कर्तव्य ही उड़ना और उड़ाना है। वास्तविक स्टेज भी उड़ती कला है। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं ऐसे पार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे नीचे की
कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी, रुकावट नहीं डालेगी। तो जो डबल लाइट होगी वो सदा उड़ती कला में रहेगी, है ना। सदा फुल स्टॉप लगाते जाएगी, कोई भी बातों का चिंतन नहीं, सोच नहीं, एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं, हमेशा लाइट। तो नीचे की परिस्थिति उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। 6th पॉइंट, सदा नैनों में दिल में बाप को समाते हुए, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो। तो आई हुई परीक्षाओं को, समस्याओं को, व्यर्थ संकल्पों को पानी पर लकीर के समान पार कर पास विद ऑनर बन जाएंगे। क्या होगा? आई हुई परीक्षाओं को, समस्याओं को, व्यर्थ संकल्पों को पानी पर लकीर के समान पार कर पास विद ऑनर बन जाएंगे। कब होगा ये? जब मेरे दिल में बाबा होगा, हर संकल्प में बाबा होगा, बाबा की याद होगी, बाबा की श्रीमत सदा याद रहेगा और उस श्रीमत पर हम चलते रहेंगे। तो तब ये स्थिति, एक बाप दूसरा ना कोई, ये ऊंची स्थिति, सर्वोच्च स्थिति बनती जाएगी। 7 पॉइंट, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को समाप्त कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा अभी सर्व बच्चों को मेहनत से मुक्त, समस्याओं से मुक्त बनाना चाहते हैं। आप मास्टर मुक्तिदाता बच्चे जब स्वयं सर्व समस्याओं से मुक्त बनेंगे, तब अनेक आत्माओं को मुक्ति दिलाने के निमित्त बन सकेंगे। 8 पॉइंट, मैं मस्तक मणि हूँ, मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। इस ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। इससे समस्याएं नीचे रह जाएगी और आप ऊपर हो जाएंगे। सदा सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप बनो, तो हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार कर लेंगे। तो सदा क्या याद रखना है? मैं मस्तक मणि हूँ। तो आत्मिक स्वरूप का निरंतर अभ्यास, बार बार अभ्यास, काम करते हुए बीच बीच में स्वयं को स्वराज्य अधिकारी स्वरूप में, मणि के स्वरूप में देखना और फिर उसी हिसाब से काम करना कि मैं आत्मा काम कर रही हूँ, मैं आत्मा बाबा की सेवा कर रही हूँ। 9th पॉइंट, आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना, ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। तो कौन सा स्मृति? विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ये स्मृति। ना समस्या को देखकर हलचल में आएंगे, ना समस्या स्वरूप बनेंगे, न खुद समस्या क्रिएट करेंगे। तो ये स्मृति रखेंगे और मेरे साथ कौन है? भगवान है, बाबा है। तो बार बार इस कंबाइंड स्वरूप का भी स्मृति रखें, याद करें, उसी अनुभव में कर्म करें, तो हमारी भावना, वृत्ति, दृष्टि सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि याद रहेगा कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरे साथ चल रहा है, तो हम कोई गलत चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। 10 पॉइंट, जो विजय रत्न है वह किसी भी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब
कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहेंगे। दूसरे को उल्हाना नहीं देंगे। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन की सीट पर रहे समाधान स्वरूप बनेंगे। तो जैसे बाबा ने 8 पॉइंट में कहा कि मैं मस्तक मणि हूँ, फिर 9th पॉइंट में कहा मैं और बाप कंबाइंड हूँ। तो ये दो चीज़ें, आत्मिक स्वरूप की स्मृति और बाबा की स्मृति, यही हमें विजयी बनाते जाएंगे। तो हम तो रहेंगे इस कलयुग की दुनिया में, सबके साथ रहेंगे, सबको सहयोग देंगे, सब कुछ सामना करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन हमारी मन बुद्धि बाबा से जुड़े रहेंगे, बाबा के ही चिंतन चलेंगे, खुद का ही चिंतन चलेगा, अर्थात स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। तो हम बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहेंगे, अर्थात दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसके प्रति हमारा अटेंशन नहीं जाएगा। देखते हुए भी हम अनदेखा करेंगे, सुनते हुए भी हम सोचेंगे नहीं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो हम स्वराज्य अधिकारी बनकर विजयी बनते जाएंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। तो ये था पार्ट 1 10 पॉइंट तक। आगे भी हम पढ़ते जाएंगे 11 पॉइंट से। ओम शांति। थैंक यू।